हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंटीग्रेशन सीरीज़ में आज ये 6th लेक्चर में हम हैं और आज से हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हों, जिनमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह के फंक्शंस का किस तरह इंटीग्रल किया जाता है हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली 3 इंटीग्रल्स को कंसिडर कर रहे हैं। पहला 1/x² + a² जिसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। दूसरा 1/x² - a² जिसका इंटीग्रल होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a। और तीसरा 1/a² - x² जिसका इंटीग्रल होता है 1/2a log a + x डिवाइडेड बाई a - x। राइट, तो आज इन 3 इंटीग्रेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूले पर डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम मेनली 4 कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जिसमें ये फॉर्मूले डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जहां डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। दूसरी कैटेगरी वो जिसमें 1/ax² + bx + c आए, यानी नीचे क्या है, एक द्विघात समीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नीचे आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। हमने यहाँ लिखा है मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा कि अगर x² + 4x + 9 हो तो वो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। करेक्ट, तो अगर आप इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, अब मैं अगर x + 2 को t मान लूं तो ये हो जाएगा t² + a², यानी 1/x² + a² का फॉर्मूला इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, तो अगर आप इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे सीधे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये समझना है कि यहां से यहां कैसे आया जाए। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये चारों कैटेगरी अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे, यानी x² के साथ में अगर कुछ लिखा है तो उस नंबर को नीचे से बाहर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक, इस पूरी इक्वेशन में से उस a को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद जो हमें होल स्क्वायर चाहिए होता है, होल स्क्वायर हमेशा किसका होता है, a प्लस, जैसे मैंने यहाँ लिखा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। क्या क्या टर्म होती है उसमें, मैं ऊपर फिर से लिख देता हूं एक बार कि अगर a और b का होल स्क्वायर आपको चाहिए तो इसमें एक टर्म होती है a², एक टर्म होती है 2ab और एक टर्म होती है b²। ये प्लस माइनस साइन में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर यहाँ प्लस साइन होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, तो आपके पास जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है a² यानी a हमेशा x होगा और ये 2ax की वैल्यू होगी, यानी 2ab की वैल्यू होगी। तो आपको b सर्च करना है तो b कितना होगा, b हमेशा जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ होगा, ये आप याद रखिए। तो यहां जैसे x का कोफिशिएंट है 3 तो 3 का हाफ ही b होगा। तो आपको क्या चाहिए टर्म में, b² चाहिए, तो इसका स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो ऐड होगा वो होल स्क्वायर बना देगा a + b का, जहां a है x और b आपने अभी निकाला है 3/2। करेक्ट, अगर यहां प्लस साइन तो यहां भी प्लस, अगर यहां माइनस साइन तो यहां भी माइनस साइन। और जो सब्ट्रैक्शन वाला b² था आप उसको इसकी हेल्प से सॉल्व करके यहां लिख देंगे। तो बहुत आसान है होल स्क्वायर बनाना। क्या कहा हमने, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, ये तो हो जाएगा a। b कहां से आएगा, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लीजिए, आधा कर लीजिए, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिल गया हमें b। तो a + b का होल स्क्वायर बन गया। किससे बनेगा, इसके होल स्क्वायर के, यानी b² को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। ऐड वाला यहां चला गया, सब्ट्रैक्ट वाला इस नंबर के साथ सॉल्व हो गए, यहां लिखा जा सकता है। करेक्ट, तीसरी कैटेगरी, अगर मान लीजिए ax² + bx + c के ऊपर कोई लीनियर फंक्शन, लीनियर यानी जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है, ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो तो उसका इंटीग्रल कैसे करते हैं। उसके इंटीग्रल के लिए हम इस ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, दिस = a जो नीचे वाला फंक्शन है प्लस b, और इसके बाद a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पूरा मेथड आपको समझ में आएगा जब हम इस पर डिपेंड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि हम ऊपर वाले फंक्शन को क्या लेट करते हैं, कैपिटल A, ये कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। करेक्ट,
ऐसे ही अगर ऊपर जो है पावर 1 से ज़्यादा हो जाए, यानी लीनियर की बजाय यहाँ क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम फिर नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाले फंक्शन को डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद आपका क्वेश्चन या तो टाइप 3 में या टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसका इंटीग्रल आसानी से किया जा सकता है। करेक्ट। टाइप 4 हमने यहाँ एक और लिखी है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा फंक्शन आए जिसमें कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, या तो कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो, इन तीन के अलावा और कोई चीज़ फंक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जो उसमें 10x क्रिएट होगा आप उसको t मान लीजिए और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं कैटेगरीज में ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब इन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल कीजिए 1/x² + 9 dx। तो ये आपको दिखाई दे रहा है x² + a² की फॉर्म में लिखा हुआ सवाल, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² + 3² और 1/x² + a² का इंटीग्रल कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। व्हाट इज a? a इज 3, सो यहां पर इसको 3 लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल हो गया। बहुत आसान है जब आपका क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पर डिपेंड है। मैं एक और सवाल लिखता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 1/1 - 4x², इसका इंटीग्रल कीजिए। ठीक, तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 1/1² - 2x² dx। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला a² - x² का लग सकता है। उसके लिए आप क्या करते थे, आपको याद होगा, आप 2x को t मान लेंगे, क्योंकि ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाया था। और आपको ये भी याद होगा कि अगर यहां पर x की बजाय ax + b आ जाए तो इंटीग्रेशन में क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रेशन में सिर्फ 1/a यानी x के कोफिशिएंट से डिवीजन आ जाता है। ये हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाया था। तो आप चाहे तो 2x को t मान करके सॉल्व कर लीजिए या डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक, तो अगर मैं डायरेक्टली करूं सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को यूज करके तो क्या होगा, 1/a² - x² का इंटीग्रल कितना होता है, 1/2a। व्हाट इज a? a इज 1, तो 1/2a log a - x, यानी सॉरी a + x, सो 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x। और एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ जाएगी, डिवीजन बाय 1/2। आपको याद होगा कि अगर ax + b आ जाता है फंक्शन में तो जो x का कोफिशिएंट होता है हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी इसका ओवरऑल इंटीग्रल कितना हो गया, 1/4 log 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कुछ और प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए dx/3x² - 25। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि 1/, मैं इसको लिख सकता हूं √3 × x² - 5² dx। तो अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1/x² - a² का फॉर्मूला, और यहां पर x² में ax लिखा हुआ है, तो यानी क्या होगा, इस a से बाद में डिवीजन और हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल किस तरह लिखेंगे, 1/2a, तो 2 × 5, और फॉर्मूला क्या था, log x - a यानी √3x - 5 डिवाइडेड बाय √3x + 5, और कितना, आप a से डिवाइड भी करेंगे और a कितना है यहां पर, √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको एक साथ लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया, 1/tan √3 log √3x - 5 डिवाइडेड बाय √3x + 5
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, राइट। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जब भी x की जगह ax आ रहा होगा तो उससे जब डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है तब वहां कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसके फॉर्मूला एज इट इज यूज कर लीजिए, बस बाद में इस a से डिवाइड जरूर कर दीजिए। चलिए आगे, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं जो थोड़ा सा चेंज है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3x रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 12, इसका इंटीग्रल कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, x की पावर 12 आ गई, ऊपर x की पावर 5 लिखा है, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर इसको ध्यान से आप समझेंगे तो आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। और अब कई सारे स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं x की पावर 6 को t मान लूं तो इसका डिफरेंशियल x की पावर 5 ऊपर लिखा हुआ है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लेट x रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू t, यानी क्या हो जाएगा 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। और आप कह सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 6। तो इंटीग्रल में क्या चेंज हो जाएगा, एक ये 3, ये कांस्टेंट मैंने बाहर लिख लिया, और x की पावर 5 इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt डिवाइडेड बाय 6। तो ये डिवीजन वाला 6 भी सपोज मैंने अभी यहां लिख लिया, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब आसान हो गया, ये 6 तो बाहर आ गया, तो यानी कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6, और ये फॉर्मूला किसका हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि कितना होता है 1 अपॉन ए, यानी 1 tan इनवर्स x अपॉन ए। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी जानते हैं कि ये tan इनवर्स x का इंटीग्रल होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 3 by 6 दैट इज 1 by 2 tan इनवर्स व्हाट इज t, x की पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, यहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को आपने जो हमारे आज के फॉर्मूले हैं उन्हीं में चेंज कर लिया। चलिए कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए e रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 dx, या आपसे कहा जाए कि इंटीग्रल कीजिए sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसमें a की पावर x को t मान लूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, ex dx की जगह तो dt आ गया ऊपर, और नीचे आपने ex को t माना है तो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और इस इंटीग्रल में अगर आप cos x को t मान लें, आप कहें कि लेट cos x इक्वल्स टू t, सो दिस इंप्लाइज माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, sin x dx की जगह तो माइनस dt आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं आप इसको 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों ही इंटीग्रल क्या हो गए, tan इनवर्स t के फॉर्मूले में ब्रेक हो गए। दोनों की खास बात क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि नीचे जो फंक्शन है उसमें से t अगर आप उसको मान ले रहे हैं, उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो बाकी बचा हुआ सब्स्टिट्यूशन के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो जो हमारे आज के फॉर्मूले हैं उन्हीं में चेंज हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रल आसानी से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां भी माइनस साइन मैंने बाहर लिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, करेक्ट। तो t की वैल्यू तो अब आप रख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं नई टाइप आपसे शेयर कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाए इंटीग्रल कीजिए dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो ये टाइप 2 आ गई आपके सामने, जिसमें क्या है, जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो हमने इसके बारे में क्या बात की थी? हमने बताया था कि जो नीचे वाला फंक्शन है आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। यानी अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो x का कॉफिशिएंट है 4, उसका हाफ कर लीजिए। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। यही किसका काम करेगा? b का काम करेगा। यानी आपके पास होल स्क्वायर किसका बनेगा? x प्लस 2 का। करेक्ट। और प्लस का क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर प्लस साइन है। याद रखिए ये x तो a का काम करता है, b हम यहां से निकालते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और उसके बाद क्या चाहिए? हमने बताया था जो बी स्क्वायर आपने ऐड किया वो तो परफेक्ट स्क्वायर में चला गया। जो बी स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसके साथ सॉल्व होगा। तो बी स्क्वायर यानी जो आपने सब्ट्रैक्ट किया बी स्क्वायर वो यहां लिखा, प्लस जो बचा हुआ फंक्शन था वो यहां लिखा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं आपको। होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो x का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर लेंगे। इसकी आ गया 2, यानी b हो जाएगा 2। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जो आपने इसका स्क्वायर ऐड किया था वो यहां चला गया, जो सब्ट्रैक्ट किया था वो एज इट इज लिख दिया, प्लस 8। ये दोनों एक साथ सॉल्व होके लिखे जाएंगे। यानी ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां कितना बचा? प्लस 4। तो अब आप अपने क्वेश्चन को किस तरह चेंज कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। तो बहुत आसानी से आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब आप इसमें क्वेश्चन को फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए कितना है? 2 tan इनवर्स x प्लस ए, सॉरी x अपॉन ए, यानी x की वैल्यू यहां पर x प्लस 2 और a है यहां पर 2, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ध्यान रखिए ये x की जगह यहां पर ax प्लस b आ रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस क्या करेंगे? जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। यहां x का कॉफिशिएंट कितना है? 1, तो आप 1 से यहां डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आई? चलिए इस तरह की एक और प्रॉब्लम मैं अगर लिखूं आपसे तो और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कहा जाए कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इस फंक्शन का इंटीग्रल कीजिए। तो आप क्या कह रहे हैं? यहां पर हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे? बताया था एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पहले कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 3/2 बचा। ठीक। अब सर्च करेंगे b क्या होगा। b क्या होता है? x के जो कॉफिशिएंट है इसका आधा। तो यहां कॉफिशिएंट है 1/2। अगर आप इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया? 1/4। 1/4 क्या है? b। यानी b स्क्वायर कितना होगा आपका? 1/16। गॉट माई पॉइंट? आपको b मिला 1/4, b स्क्वायर हुआ 1/16। यानी ये कितना होगा? ये हो जाएगा x प्लस b का होल स्क्वायर। b कितना है? 1/4। तो ये x प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। और प्लस कितना चाहिए? जो सब्ट्रैक्शन में लिखा वो यहां लिख दिया हमने 1/16, और ये नंबर 3/2 एज इट इज लिख दिया। ठीक। अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 16 प्लस में। करेक्ट। आप इसको आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना आई डोंट थिंक इट्स अ बिग टास्क। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रल में तो कितना हो गया इंटीग्रल? अब हमारे पास ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और प्लस आप इसको लिख सकते हैं √23/4 का स्क्वायर dx। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 1/a, ये 2 तो बाहर रहेगा एज इट इज,
और इंटू 1/a लिखिए आप। 1/a का मतलब कितना, √23 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज a। tan इनवर्स x/a, व्हाट इज x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय √23/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपको समझ आया, बहुत आसानी से हमने परफेक्ट स्क्वायर में फंक्शन को ब्रेक किया और उसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। याद रखिए यहां भी जो फंक्शन है वो ax प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a से डिवाइड करना मत भूलिए। a यहां पर 1 है तो उससे डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको बाद में सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। 4 ऊपर चला जाएगा और यहां भी आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए, x-3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x-4। तो ये कौन सी आ गई, ये अब आप टाइप 3 आपके सामने आ गया। टाइप 3 में हमने क्या कहा था कि नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कहते थे कि लेट ये जो ऊपर वाला फंक्शन है आप इसको कैसे मान लीजिए, कैपिटल A इंटू डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाला फंक्शन, यानी कितना, x² प्लस 2x-4 प्लस b। आप इस तरह के फंक्शन में इसको लेट कर लीजिए। अब इसकी हेल्प से आप a और b निकालेंगे। कैसे, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 2x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b मैंने एज इट इज रहने दिया। यानी मैं x-3 को इस तरह लिख सकता हूं। जैसे ही आप डिफरेंशियल कर लें तो इस पर आप एक बॉक्स बना दीजिए। चलिए a और b कैसे निकलेगा, मैं यहां अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो जो x का कोफिशिएंट आएगा यहां से वो आ जाएगा 2a, ठीक। और जो बिना x वाली टर्म है वो क्या क्या है, एक तो यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a है और एक b है, इसमें x नहीं है यानी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक। इधर क्या लिखा है, इधर है x-3। मैं दोनों तरफ अगर कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो x का कोफिशिएंट इधर से 2 है इधर से 1, तो मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू 1। और अगर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू -3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते थे। चलिए यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 अगर a यहां रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा 1। 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, -4। तो b मिल गया मुझे -4, a मिल गया मुझे 1/2। यानी x-3 की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जहां a है 1/2, b है -4। यानी जो हमारा इंटीग्रल था x-3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x-4, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1/2 यानी a इंटू 2x प्लस 2 -4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x-4 dx। बात समझ में आया आपको। हमने x-3 को, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ बॉक्स बना लीजिए ताकि आप डायरेक्टली इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। a और b की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दी है। अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस होल और एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, ऊपर कितना आया 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x-4। यहां कितना आएगा, यहां ये 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, 1/x² प्लस 2x-4। दो इंटीग्रल हो गए। अब जो पहले वाला इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, कि अगर मैं इसको t मान लूं तो इसका ठीक डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 2x प्लस 2, वो ही यहां पे रखा हुआ है। हमने इसको एडजस्ट ही इस तरह किया है कि इसका डिफरेंशियल हमेशा ऊपर आए। तो यानी आप इस पार्ट में क्या करेंगे कि लेट x² प्लस 2x-4 इज इक्वल टू t, यानी 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यानी ये वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1/2 इसको लिखेंगे आप dt अपॉन t, यानी इसका इंटीग्रल हो गया 1/2 log t ओनली। और आप t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कितनी, 1/2
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब मैं दूसरे इंटीग्रल की बात करता हूं। देखिए, मैं इसको प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये दोनों इंटीग्रल कैसे सॉल्व होंगे। आप इसको I1 और I2 मान के अलग अलग सॉल्व करके यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। अब ये I2 इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? ये अभी जो टाइप 2 है उस तरह का क्वेश्चन है जिसमें 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। कैसे सॉल्व करते थे? परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो मैं अगर डायरेक्टली ट्राई करूं तो ये कितना हो रहा है? -4, तो बाहर है, ये हो जाएगा 1/x का कॉफिशिएंट कितना है? 2, यानी b कितना होगा? इस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी b हो गया 1। तो यहाँ किसका होल स्क्वायर बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और b स्क्वायर कितना है? b स्क्वायर है 1, तो b स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -4। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जो बी स्क्वायर होता है वो यहाँ इसमें चला जाता है और जो -b स्क्वायर होता है वो यहाँ रह जाता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? -5, यानी आप इसको लिख सकते हैं -√5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? और किसका फॉर्मूला हो गया? ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। यानी इसका इंटीग्रल कितना होता है? 1/2a, that is 2√5 into log x माइनस a, x कितना है? x प्लस 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई x प्लस a, यानी x प्लस 1 प्लस √5 और डिवाइडेड बाय, चूंकि ये ax प्लस b है यानी x का कॉफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमने इस क्वेश्चन में जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें जो ये न्यूमरेटर है x माइनस 3, हमने इसको क्या माना? a इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इसको हमने डिफरेंशियल करके यहां लिखा है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, x के कॉफिशिएंट एक साथ लिख लिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ, दोनों तरफ कंपेयर किया। यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2 है, एक इक्वेशन बनी। यहाँ कांस्टेंट है -3, यहाँ कांस्टेंट है 2a प्लस b, ये दूसरी इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके a और b निकाल लिया और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया इस फॉर्मेट में। x माइनस 3 की वैल्यू ये हो जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाई दिस और 4 डिवाइडेड बाई दिस। जो पहला इंटीग्रल है वो कैसे सॉल्व होगा? नीचे वाले फंक्शन को t मान के, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसका लॉग इंटीग्रल में आ जाएगा, जो कि यहां पर आया हुआ है। दूसरा इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? दूसरे इंटीग्रल में 1 आ रहा है, यानी सिर्फ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b सर्च करना है, b होगा इसका हाफ, यानी 2 का हाफ कितना हो गया? 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और जो b स्क्वायर था हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके √5 का होल स्क्वायर लिख लिया और फॉर्मूले को यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल मिल गया। सपोज आपसे कहा जाए कि एक इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए जिसकी वैल्यू है 1/cos स्क्वायर x माइनस 3 साइन स्क्वायर x dx। तो ये लास्ट टाइप जो हमने आपको बताई थी जिसमें cos स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन x cos x की टर्म्स हैं, तो इसमें cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर की टर्म्स आ रही हैं। तो आप इसको इसी जो ये फॉर्मूले हमारे आज के हैं इन्हीं से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा था cos स्क्वायर से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। तो अगर ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 1/cos स्क्वायर बन जाएगा ऊपर sec स्क्वायर x dx। नीचे अगर डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 tan स्क्वायर x। ठीक, अब क्या कहता है कि tan x को t मान लीजिए, लेट tan x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आसान है। अब यानी sec स्क्वायर x dx की जगह तो आप रख दीजिए dt और डिवीजन में क्या आ गया? 1 माइनस, ये 3 तो कांस्टेंट है, 10 को कितना माना है आपने? t, यानी t स्क्वायर। और अभी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो गया जैसे हमने शुरुआती सवाल सॉल्व किए थे, यानी जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है। क्या लिखते हैं इसको?
हम इसको लिखते हैं dt अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू टी का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 1 अपॉन 2a, a इज 1 log a प्लस एक्स, व्हाट इज a 1 यानी 1 प्लस अंडर रूट 3t डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स यानी 1 माइनस अंडर रूट 3t एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जो t का कॉफिशिएंट होता है, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन है, राइट। तो t का कॉफिशिएंट कितना है अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जो ज़्यादातर गलती होती है स्टूडेंट से वो ये अंडर रूट 3 यानी जो t का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना भूल जाता है, तो वो ज़रूर याद रखिए। ये फंक्शन हो गया 2 अंडर रूट 3 लॉग 1 प्लस अंडर रूट 3 और t की वैल्यू कितनी थी 10x, तो अंडर रूट 3 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आज जो 3 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए और उसकी जो 4 टाइप हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आई होगी। उस पर बेस्ड मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के साथ छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में आपको मिलता रहे। चलिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर बहुत जल्दी मिलते हैं।